हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका नौशाद सर। और आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश स्टैंडर्ड 7 फर्स्ट एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन। 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल। ए किंग हैज 3 क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? तो इस कहानी का जो सारांश है ये है कि एक राजा जो है उसके पास 3 सवाल है और उन तीनों सवालों का वो जवाब खोजता है। तो उसको क्या उसका जवाब मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है तो कैसे मिलता है? तो आइए कहानी पढ़कर समझते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक बटन भी दबा लीजिएगा। 3 क्वेश्चंस। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा के दिमाग में, जहन में ये बात आती है कि अगर उसके पास 3 सवाल है, अगर 3 ये चीजें वो जान जाए तो वो कभी भी फेल नहीं होगा, नाकामयाब नहीं होगा। These 3 things were, ये 3 चीजें थी। What is the right time to begin something? कोई चीज शुरू करने के लिए सही समय क्या है? Which people should he listen to? और किन लोगों की बात उसको सुनना चाहिए? What is the most important thing for him to do? और उसके लिए सबसे जरूरी काम क्या है? करने के लिए सबसे जरूरी काम कौन सा है, क्या है? चलिए देखते हैं आगे कि फिर वो सवाल के लिए क्या करता है जवाब पाने के लिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तो वो अपने राज्य के चारों तरफ दूत भेजता है ये ऐलान करने के लिए कि जो भी उसके इन 3 सवालों के जवाब देगा उसको बहुत सारा, ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. तो बहुत सारे बुद्धिजीवी आए उनके दरबार में, लेकिन सबने उनके सवालों का अलग अलग जवाब दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के जवाब में, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो कहा कि अगर राजा चाहता है कि पहले सवाल का जवाब क्या हो, तो कुछ लोगों ने कहा कि उनको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए हर काम करने के लिए, और उस टाइम टेबल के हिसाब से बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको मानना चाहिए। उसी के हिसाब से उनको सब काम करना चाहिए, अपने टाइम टेबल के अनुसार ही सब काम करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। यही एक रास्ता है जिससे वो हर काम उसके उचित समय पर कर सकते हैं। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत ही मुश्किल है एडवांस में पहले ही जान लेना कि सही समय क्या है। किसी चीज के लिए सही समय पहले ही जान लेना बहुत मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। The king should notice all that was going on. किंग को हर बात की नोटिस लेना चाहिए, हर बात जानना चाहिए, जो कुछ भी आसपास हो रही है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, और मूर्खता वाली खुशी को अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वही चीजें देखना चाहिए, करना चाहिए जो उस समय जरूरी हो। येट अदर्स सेड that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. जबकि दूसरे लोगों ने कहा कि किंग को जो है एक बहुत अच्छी समिति बना लेना चाहिए बुद्धिजीवियों की, बुद्धिमान लोगों की, और जो भी बुद्धिमान लोग कहे कि कौन सा काम प्रॉपर टाइम पे करना चाहिए, कौन सा काम कब करना चाहिए, वही ठीक है। This was because one man would find it impossible to decide correctly. ये ऐसा इसलिए कि एक आदमी हर चीज को सही बात सही समय पर करने के लिए नहीं बता सकता, सही जवाब नहीं दे सकता। एक आदमी को हर चीज की जानकारी नहीं हो सकती है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। हर काम के लिए, सही एक्शन के लिए, सही फैसला करने के लिए एक आदमी जवाब नहीं दे सकता है। बट देन अदर्स सेड, लेकिन दूसरे लोगों ने कहा दैट देयर वेयर सम थिंग्स which could be urgent.
लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ काम अर्जेंट हो, जरूरी हो, जल्दी हो। These things could not wait for the decision of the council. तो ये सब काम जो है काउंसिल के, मिनिस्टर्स के या समिति के फैसले का इंतजार तो नहीं करेगी अगर बहुत जरूरी हुआ तो। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. अगर सही समय जानना है किसी काम को करने के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि भविष्य को देख सके, भविष्य के बारे में जान सके। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ जादूगर ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव गो टू मैजिशियंस, तो इसलिए राजा को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, जादूगरों के पास जाना चाहिए। In their answer to the second question, some said that people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. उसके कुछ सवालों के, दूसरे सवाल के जवाब में जो कहा कि जो सबसे महत्वपूर्ण आदमी मेरे लिए कौन है, उसके लिए कुछ लोगों ने जवाब दिया कि उसके जो काउंसिलर्स हैं, उनके जो आसपास जो उनके दरबार के दरबारी लोग हैं या जो उनके मिनिस्टर्स हैं, वो लोग सबसे जरूरी हैं। कुछ ने कहा कि नहीं, पंडित जो है, पुजारी जो है या प्रीस्ट जो है, वो सबसे जरूरी है। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ लोगों ने कहा नहीं, डॉक्टर्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, आपके सैनिक जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल के जवाब में, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। तो कुछ लोगों ने साइंस को चुना कि विज्ञान सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं। तीसरा सवाल क्या था, पहले आप सोच लीजिए कि तीसरा सवाल जो था वो सबसे जरूरी काम क्या था, तो वो कहा कि साइंस जो है, विज्ञान सबसे जरूरी है। कुछ ने कहा कि नहीं, लड़ाई सबसे जरूरी है। कुछ ने कहा कि नहीं, जो पूजा पाठ है वो ज्यादा जरूरी है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no rewards. तो जैसा कि उसके जवाब में, उसके सवाल के जवाब में सब आंसर जो थे, जितने जवाब थे, सब अलग अलग थे, तो राजा ने किसी को इनाम नहीं दिया, क्योंकि किसी के जवाब से वो राजा संतुष्ट नहीं हुआ। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो इसके बदले में उसने क्या सोचा कि एक हर्मिट है जो बहुत मशहूर है अपने होशियारी के लिए, अपने चालाकी के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, उससे मदद लिया जाए, उससे अपने सवालों का जवाब पूछा जाए। हर्मिट कहते हैं जो गांव से या शहर से दूर अकेले कहीं जंगल में रहे, कुटिया बना के अपना काम करे, खेती बाड़ी करे और अकेले रहे, बाकी दुनिया से उसको मतलब नहीं हो और बिल्कुल साधारण से जिंदगी जीता हो। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट जो था एक जंगल में, छोटे से जंगल में रहता था जहां से वो कभी बाहर नहीं गया। He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. वो किसी से मिलता नहीं था, लेकिन साधारण लोगों से मिलता था, सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था। वो किसी धनी मनी या इस तरह के उसके मन में नहीं था कि हम किसी से मिले। तो राजा भी क्या किया, बिफोर ही रीच द हर्मिट्स बट हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो राजा भी एक साधारण सा ड्रेस पहन लिया और उसकी कुटिया तक पहुंचने से पहले अपना घोड़ा भी अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो जैसे ही राजा हर्मिट के हट के पास, झोपड़ी के पास पहुंचा, तो देखा कि हर्मिट वहां पे जमीन में खुदाई कर रहा है। He greeted the king and continued digging. उसने राजा को प्रणाम, नमस्कार, जो भी ग्रीट करना था किया और फिर अपना खुदाई में लग गया, खुदाई जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट बूढ़ा और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड, और जैसा कि वो काम कर रहा था, ही ब्रीथ हैवीली, वह उसकी सांसें फूल रही थी, उसका दम फूल रहा था, मतलब कि उसकी सांसें तेज चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, किंग राजा हर्मिट के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूं, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, तुमसे 3 सवाल का जवाब जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे जान सकता हूं कि कोई चीज करने के लिए सही समय क्या है।
सही चीज करने का सही समय क्या है। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, और मुझे किन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन सा कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट राजा को सुना बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग, और खुदाई करते रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक चुके हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे कुदाल दीजिए, मुझे कुदाल लेने दीजिए और अपनी जगह पे मुझे काम करने दीजिए। थैंक्स, धन्यवाद सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, उसने राजा को अपना कुदाल दे दिया और जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, राजा ने जब 2 बेड्स ऑलरेडी क्यारी बना लिया, he stopped and repeated his questions, और रुक गया और रुक के उसने अपना सवाल को दोहराया उससे। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." हर्मिट ने अपने हाथ को फैलाया, ऐसे खींचा, जैसे काम करने के लिए, काम करने से पहले लोग हाथ को वैसे खींचते हैं, तानते हैं, या देहाती भाषा में जिसको अंगैठी कहते हैं, वैसे खींच के और कुदाल उठा लिया और राजा से कहा कि अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन राजा ने उसको कुदाल नहीं दिया और खुदाई जारी रखा, खुदाई करते रहा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said. 1 घंटा गया, फिर दूसरा, फिर उसके बाद से घंटे गुजरते गए और सूरज जो है झाड़ियों के पीछे या पेड़ों के नीचे जाने लगा, मतलब कि सूरज डूबने लगा। तो राजा ने कुदाल को एक तरफ जमीन पर रखा और कहा, I came to you wise man for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. कहा कि बुद्धिमान आदमी है, बुद्धिजीवी, मैं तुमसे कुछ सवालों के जवाब के लिए आया था, अगर तुम जवाब नहीं दे सकते हो तो बता दो, मैं अपने घर चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. ये देखो, हर्मिट ने कहा, वो देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है। The king turned round, राजा मुड़ा देखने के लिए, and saw a bearded man running towards them. तो राजा ने मुड़कर देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ते हुए उन लोगों की तरफ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach. उसके हाथ से उसने अपने पेट को दबाए हुए था। From which blood was flowing, जहां से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. तो जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, वो चकरा के वहीं पे जमीन पे गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो हर्मिट और राजा ने मिलकर उसका कपड़ा खोला, उतारा और देखा कि उसके पेट पे बहुत बड़ा घाव है, किसी ने चाकू से उसको मारा है या तलवार से या किसी चीज से उसको, उसके पेट पर बहुत बड़ा घाव है जहां से खून बह रहा है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, राजा ने घाव को धोया और अपने रुमाल से उसको ढक दिया, दबा दिया। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बिल्कुल नहीं रुका। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप, किंग ने, राजा ने उसको बार बार ड्रेसिंग किया, बार बार कपड़े बदल बदल के और उसको दबा के रखा जब तक कि खून बहना रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, वो आदमी, अच्छा बियर्डेड मैन जो था, वो थोड़ा अच्छा महसूस किया और कहा कि कुछ पीने के लिए दो। द किंग ब्रॉड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा ठंडा जल पानी लेकर आया, बिल्कुल फ्रेश पानी लेके आया, ताजा पानी लेके आया और उसको पीने के लिए दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, इतने समय में जब तक ये लोग काम कर रहे थे, सूरज डूब चुका था एंड हवा जो है ठंडी हो चुकी थी, मौसम ठंडा हो चुका था। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, तो राजा हर्मिट्स की मदद से उस घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर ले गया और उसको बिस्तर पे लिटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड लेट क्वाइट, वो आदमी ने अपना आंख बंद किया और चुपचाप सो गया। द किंग टायर्ड
by his walk and the work he had done. राजा बहुत थक चुका था अपने चलने से, पैदल जो चल के आया था और फिर काम करने से. Lay down on the floor and slept through the night. वो भी जमीन पर वहीं पड़ गया और पूरी रात सोते रहा. When he awoke, it was several minutes before he could remember. जब वो जगा तो कुछ समय लगा उसको, कई मिनट्स लगे, सेवरल मिनट्स. कुछ समय के बाद और उसको याद आया कि ये आदमी जो है कौन है. देखिए आपके फोटो में दिखा रहा है कैसे राजा उसका ड्रेसिंग कर रहा है और बूढ़ा आदमी उसके बगल में बैठा हुआ है. वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज. तो उसको याद करने में थोड़ी समय लगा कि ये स्ट्रेंज आदमी, अनजान आदमी कौन है जो दाढ़ी वाला है, यहाँ पे पड़ा हुआ है बिस्तर पे, वो कौन है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. तो वो दाढ़ी वाला आदमी ने कहा, जैसे ही देखा कि राजा जगा है तो उसने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए. I do not know you and have nothing to forgive you. उसने कहा कि राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और तुमको माफ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तुमने तो मेरा कोई बुरा नहीं किया है. You do not know me but I know you. उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं. I am that enemy of yours who swore revenge on you. मैं वो दुश्मन हूं आपका जो कसम खाया हूं आपसे बदला लेने के लिए. Because you put my brother to death and seized my property. क्योंकि आपने मेरे भाई का कत्ल किया है, मार दिया है, या कोई सजा में मार दिया हो शायद, राजा था तो, और मेरे सारे प्रॉपर्टी, मेरी जमीन जायदाद जो भी था आपने सीज कर लिया था. I knew you had gone alone to see that hermit. मुझे पता चला कि आप इस hermit के पास अकेले आ रहे हैं. And I made up my mind to kill you on your way home. और मैंने अपने आप को तैयार किया, अपने दिमाग को तैयार किया, सोचा कि जब भी आप वापस आएंगे तो आपको रास्ते में ही मैं मार दूंगा. But the day passed and you did not return. लेकिन पूरा दिन गुजर गया और आप वापस नहीं आए. But so I left my hiding place. तो मैं जहाँ से छुपा था वहां से बाहर निकला. And I came upon your bodyguard. फिर आपके बॉडीगार्ड के सामने आ गया, मिल गया. Who recognized me and wounded me. जिसने मुझे पहचान लिया और घायल कर दिया. I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं मर गया होता अगर आपने, मैं वहां से तो बच गया लेकिन अगर आपने मेरे घाव का ड्रेसिंग नहीं किया होता तो मैं मर गया होता. I wish to kill you. मैं आपको मारना चाहता था. And you have saved my life. लेकिन आपने मेरी जान बचाई है. Now if I live, अगर मैं जिंदा रहा, अब अगर मैं जिंदा रहा, I will serve you as your most faithful servant. तो मैं आपकी सबसे जो वफादार नौकर है वो होगा, सेवक होगा, उस तरह से आपकी सेवा करूंगा. And will order my sons to do the same. और अपने बच्चों को भी, बेटों को भी कहूंगा कि ऐसा ही करें, आपकी बहुत ईमानदारी से सेवा करें, अपनी उम्र भर सेवा करें. Forgive me, मुझे माफ कर दीजिए. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. तो राजा बहुत खुश हुआ और इस बात से कि उसने अपने दुश्मन से बहुत आसानी से फतह पा लिया या शांति का समझौता कर लिया और उसको अपना दोस्त बना लिया. He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. तो उसने, राजा ने उसे सिर्फ माफी नहीं किया, कहा कि मैं अपने नौकरों को और अपने डॉक्टर को भेजूंगा तुम्हारी देखभाल करने के लिए और तुम्हारा जो भी प्रॉपर्टी मैंने जब्त किया है वो सब वापस कर दूंगा. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. तो फिर वो घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर ही छोड़ के और राजा बाहर निकला हर्मिट को खोजते हुए, चारों तरफ खोजते हुए. Before going away, he wished once more to get answer to his questions. जाने से पहले वो चाहता था कि एक बार फिर से अपना सवाल उससे पूछ ले कि शायद कहीं जवाब दे दे. The hermit was on his knees showing seeds in the beds that had been dug the day before. एक दिन पहले जो बेड वो लोग बनाए थे वहां पे उसने देखा कि हर्मिट अपने घुटनों के बल खड़ा होके, घुटनों पे आके और उसमें कुछ बीज बो रहा है. The king went up to the hermit and said.
राजा वो हर्मिट के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन। कहा कि बुद्धिमान आदमी, आखिरी बार मैं आपसे भीख मांगता हूं, आई बेग यू, कहते हैं कि मैं तुमसे भीख मांगता हूं कि मेरे सवालों का तुम जवाब दे दो। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। तो राजा जो है अपने घुटनों राजा की तरफ देखते हुए हर्मिट घुटनों के बल खड़े खड़े उसके तरफ देखा और कहा कि तुम्हारे सवालों का जवाब दिया जा चुका है। How have I been answered? What do you mean? तो उसने कहा कि राजा ने कहा कि कैसे मुझे जवाब मिल गया, तुम्हारा मतलब क्या है? Do you not see? क्या तुमने देखा नहीं, तुम देखते नहीं? Replied the hermit, hermit ने जवाब दिया, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away। कि कल अगर तुमको मेरे कमजोरी पे, मेरे बुढ़ापे पे अगर तुमको पीटी नहीं होता, अफसोस नहीं करता, दया नहीं आती, अगर तुम दया नहीं करते तो तुम वापस चले गए होते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। तो वह आदमी तुम पर हमला कर दिया होता, लेकिन तुमने चाहा, तुमने विश किया कि तुम मेरे साथ रहो। So the most important time was when you were digging the beds। तो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण समय था तुम्हारे लिए उस वक्त कि तुमने बेड्स को डिग किया, जो बेड को डिगिंग कर रहे थे वो सबसे महत्वपूर्ण समय था। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। तो उस समय जो दूसरा जो तुम्हारा सवाल है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है, तो उस समय तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी मैं था, क्योंकि तुमने मेरे लिए दया आई तुम्हारे अंदर और तुम मेरे लिए डिगिंग करने लगे, बेड्स बनाने लगे, तो वो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आदमी मैं था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा बिजनेस था वो ये था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम तुम्हारा ये था कि तुम मेरे लिए अच्छा काम करने लगे, यू आर डूइंग गुड टू मी। तो मेरे लिए जो भलाई का काम तुम कर रहे थे वो तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी दौड़ते हुए हमारे पास आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट समय था वो था उसका जब तुम देखभाल कर रहे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण समय कौन था? जब उस घायल आदमी की तुम देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ यू हैड नॉट रेस्ट हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। अगर तुमने उसका ड्रेसिंग नहीं करते तो वो तुमसे बिना शांति का समझौता किए, बिना शांति किए मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन। तो उस समय वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, महत्वपूर्ण आदमी था। एंड व्हाट यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। और जो तुमने उसके लिए किया वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, सबसे महत्वपूर्ण काम था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। तो इसलिए याद रखो कि जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वो है नाउ, अब, अभी, प्रेजेंट। अभी का जो समय है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। It is the most important time because it is the only time we have any power to act। तो यही समय होता है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। हमारे पास तभी शक्ति है जब हम कोई काम कर सकते हैं। हम पीछे, पहले यानी पास्ट में, भूतकाल में भी कोई काम नहीं कर सकते और फ्यूचर में भी नहीं कर सकते। हम काम कब करते हैं? अपने प्रेजेंट में करते हैं। तो नाउ, अभी का समय हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether you will meet anyone else। और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो उस समय तुम्हारे साथ हो। किसी भी समय जो तुम्हारे साथ आदमी व्यक्ति होता है उस समय का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण आदमी वही होता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आगे तुम किसी और से मिलोगे भी या नहीं मिलोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वही है जो तुम्हारे साथ है और प्रेजेंट टाइम में साथ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वेयर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस एलोन। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम है
वो है उस आदमी के लिए जो तुम्हारे साथ है भला करना, उसके लिए भलाई का काम करना, उसके लिए अच्छा काम करना, उसकी मदद करना अगर जरूरत है तो ये जो है, क्योंकि हम लोग इसी कार्य के लिए, इसी काम के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं, इसीलिए हम इसी दुनिया में आए हैं। तो ये था ये लियो टोल्स्टॉय की स्टोरी। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कहानी समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। आगे कुछ क्वेश्चन जिसका आंसर मैं नहीं देने वाला हूं अभी, अगर आपको लगे कि आपको आंसर की जरूरत है कहानी से, कहीं से अगर आपको नहीं मिल रहा है आंसर, तो आप कमेंट्स में लिखिए, उसका आंसर मैं बना के आपको भेज दूंगा, दे दूंगा पीडीएफ में, या वीडियो में कहिएगा तो वीडियो में बना के दे दूंगा। तो ये क्वेश्चन है, आप खुद से कोशिश कीजिए।